Good morning, students. How are you? All good. So, students, we are going to again start our class. So, take out your English book. Students, as you know, we completed in our last class. We completed our last chapters drill work. So that was the chapter. That was chapter 5 द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. तो हमने लास्ट क्लास में हमने क्या किया, कंप्लीट किया ये जितने भी हमने जो ड्रिल वर्क था वो 3 क्लासेस में कंप्लीट हुआ ना. तो आई होप आप लोगों को पूरी तरह ये समझ में आ गया होगा. सो लास्ट क्लास में हमने आपको होमवर्क दिया था कि न्यू वर्ड्स को आप नोट डाउन कर लेंगे. एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा. नहीं लिखा हो तो प्लीज़ बी केयरफुल. इसे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, आप जब तक ना आप लोग को लगता है कि आपकी बुक में तो है, आपको लिखने की नीड नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा. एक्चुअली क्या होता है, जब आप लिखते हैं ना तो आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है और आपको ना लर्न करने में बहुत आसानी होता है. अब देखिए, आपको ध्यान से भी हम समझा देंगे. समझाने के क्या रीज़न है, इससे आपको ईजी हो जाए लर्न करने में, क्योंकि न्यू वर्ड्स आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना. सो लेट अस स्टार्ट. ओके, न्यू वर्ड्स मतलब नए जो शब्द हैं. सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, द प्रोग्राम एंड अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय अ कंप्यूटर. ऐसा कोई प्रोग्राम या कोई भी ऑपरेट करने वाला कोई सिस्टम जो कंप्यूटर पे होता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं. ठीक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, अंदर में जो डेटा होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं. ऐसा कोई प्रोग्राम हो या कोई भी ऑपरेटिंग का इंफॉर्मेशन हो, ऑपरेट करने वाला कोई भी इंफॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर. क्लियर. टू हैजल का मतलब टू ट्रबल, मतलब परेशान होना. ट्रबल मतलब परेशान होना है ना, मुसीबत. तो हैजल का मतलब होगा टू ट्रबल यानी परेशान होना. टू बी आउट ऑफ समवंस वे. टू बी आउट ऑफ समवंस वे मतलब किसी के रास्ते से हट जाना. तो रास्ता मतलब ऐसा नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं उस रास्ते में खड़े हैं, मतलब किसी को काम में रोका टोकी ना करना होगा. टू मूव अवे एंड नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेयर. ये तो मतलब वहाँ पर से हट जाओ, जो काम करने हैं उन्हें कोई अब्स्ट्रैक्ट मतलब रोको नहीं, या फिर इंटरफेयर मत करो ऐसा, या उन्हें रोकना करना. लोकेटेड मतलब जहाँ पर वो हो. सिचुएटेड इन अ पर्टिकुलर स्पॉट और पोजीशन. किसी भी स्पॉट पर्टिकुलर जगह में जो चीज़ होता है उसे लोकेटेड कहते हैं. ठीक है. फ्रेम्ड बाय मतलब बना हुआ है ना. सराउंडेड बाय यानी आसपास की चीज़ें जो आसपास में है फ्रेम्ड हो, है ना, जो ऑलरेडी वहाँ पर हो. अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग, मतलब क्लोज टू यानी पास में, इसके आसपास. जैसे कि उस घर के आसपास होगा, एकदम एग्जैक्टली ना जिसके बारे में पता हो उसे हम लगभग कहते हैं ना, तो उसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली. क्लियर. डायनेस्टी मतलब होता है कोई भी, जो पहले के जो शासक राजा महाराजा होते थे ना, तो उनका वंश चलता था, उनके बच्चे फिर शासक बनते थे, फिर उनके बच्चे उनके शासक बनते थे, जिसे हम राजवंश कहते हैं ना, तो उसे डायनेस्टी कहते हैं. अ सक्सेशन ऑफ रूलर from the same family. सक्सेशन ऑफ रूलर्स फ्रॉम द सेम फैमिली. एक ही फैमिली के जो एम्परर्स होते हैं उन्हें डायनेस्टी कहते हैं, राजवंश. ठीक है. नेक्स्ट है स्ट्रक स्पीचलेस. स्तब्ध रह जाना, जिसमें कुछ बोला ना जा सके. तो क्या बोलते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं तब एकदम स्पीचलेस, यार इतना अच्छा इतना प्यारा, एकदम स्ट्रक हो जाते हैं, स्तंभित, जो भौचक्के रह जाना, उसे कहते हैं स्ट्रक स्पीचलेस. तो बी सरप्राइज्ड मतलब चौंक जाए. एंड नॉट बी एबल टू टॉक या कुछ ना बोल पाए, इतना चौंक जाए कि कुछ बोल ही ना पाए उसके बारे में. कुछ चीज़ें होते हैं हमें भौचक्के हो जाते हैं पर उसके बारे में बोल पाते हैं, पर ऐसे भौचक्के होना इतना अच्छा लगना कि हम उस बारे में कुछ बोल ही ना पाए, या कोई इतना बुरा लगना कि इसके बारे में कुछ ना बोल पाए, तो उसे कहते हैं स्ट्रक या स्ट्रक और स्पीचलेस. नेक्स्ट वर्ड है हमारा गिगेंटिक मतलब होता है बहुत बड़ा. जैसे हमने वहाँ पर क्या है, ड्रैगन के बारे में बोला है, गिगेंटिक ड्रैगन है ना, बहुत बड़ा, विशाल, बहुत ज़्यादा बड़ा. वेरी लार्ज बहुत ज़्यादा बड़ा. ह्यूज इन साइज, आकार में बहुत बड़ा, उसे कहेंगे गिगेंटिक. कितना इजी वे पे आपका मीनिंग दिया हुआ है, आप इसे बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं.
ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड मतलब यहाँ से वहाँ ले जाना है ना, उसे ट्रांसपोर्टेड। टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेड। क्लियर। डिसेंट, डिसेंट मतलब होता है नीचे आना, असेंड मतलब ऊपर जाना, डिसेंट मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं ना, वही है डिसेंट। डिसेंट मतलब नीचे आना, असेंड मतलब ऊपर जाना, तो डिसेंट मतलब टू कम डाउन, नीचे आना। सोविनर, सोविनर मतलब होता है तोहफे, है ना, समथिंग दैट वन बाय ड्यूरिंग दी हॉलीडेज और एट अ स्पेशल इवेंट, ऐसी कुछ चीज़ें जो कोई हॉलीडेज या स्पेशल इवेंट पे खरीदता है। टू रिमाइंड वन ऑफ हैविंग बीन देयर, तो किसी को याद दिलवाने के लिए, है ना, उस चीज़ के बारे में, उस जगह के बारे में, उस ओकेजन के बारे में देने के लिए जो तोहफे देते हैं उसे सोवियर कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो इसे लिख लें, इससे लिखने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको इजी होगा आगे आगे एग्जाम्स में लिखने में, और आई होप आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है उससे बहुत इजीली समझ आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव नेक्स्ट एक्सरसाइज। हियर इज गिवन वर्ल्ड बिल्डिंग। वर्ल्ड बिल्डिंग में क्या दिया है देखते हैं। नंबर 8, लुक एट दी वर्ड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर वर्ड को देखो। नाउ यू एड दी वर्ड्स वेयर, वेयर के साथ वर्ड ऐड करो बोल रहा है, टू ईच ऑफ दी गिवन वर्ड गिवन बिलो, जो नीचे एक वर्ड्स दिए हैं उनके साथ वेयर ऐड करो बोला, एंड राइट दैम डाउन, और उन्हें नीचे लिखिए। फाइंड दी एंड राइट देयर मीनिंग्स, और उनके मीनिंग भी लिखिए यूजिंग अ डिक्शनरी, डिक्शनरी का यूज़ करके क्या बोल रहा है, मीनिंग लिखना है। तो आप लोग के पास आई होप डिक्शनरी होगी, आप उसका वर्ड यूज़ कर सर्च करेंगे। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, तो एक बता दिया गया, चलिए एक बता दीजिए, उसके हिसाब से हमने आगे भी लिखा उसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट इज ग्लास, ग्लास के साथ क्या लिखा है, ग्लास वेयर, ग्लास के साथ ग्लास, ग्लास मतलब हम जानते हैं ग्लास है ना, कांच या फिर ग्लास को उसको भी बोलते हैं, जैसे जो हमारे हम पीते हैं, पानी पीते हैं उसे भी ग्लास कहते हैं। तो यहाँ ग्लास वेयर मतलब होता है ऑब्जेक्ट मेड इन ग्लास, जो ग्लास से बना हो, कांच से बना हो, उसे हम ग्लास वेयर कहते हैं। तो इसका मीनिंग ये हो गया ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ग्लास, ग्लास से बना हुआ कोई भी चीज़ जो कि कांच से बना हो। उसी तरह हार्ड, हार्ड के साथ हम क्या जोड़ेंगे, वेयर, तो क्या हो जाएगा, हार्ड वेयर। आई होप थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसे ओवर राइट कर देती हूँ, हार्ड वेयर। तो ये क्या हो गया, हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब क्या होता है, ऐसे कोई औजार है ना, हम हार्डवेयर की दुकान में जानते हो ना, हार्डवेयर की दुकान होती है, तो वहाँ क्या होता है, हार्डवेयर की दुकान में हार्डवेयर मिलते हैं। तो हार्डवेयर किसको कहते हैं, जहाँ पर जो किसानों के औजार होते हैं वो मिलते हैं ना, जितने भी टूल्स होते हैं वो सारी चीज़ें मिलती है। तो टूल्स और इक्विपमेंट है ना, जितने भी औजार होते हैं वो सब मिलते हैं। तो आई रोट हियर, इसका मीनिंग क्या होगा, मैंने ऑलरेडी लिख दिया, आप लोग को ईजी हो जाएगा, आप इसे नोट डाउन करेंगे। टूल्स एंड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, या फिर इसे हम एक और तरह से बोल सकते हैं, मशीनरी ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर में जो ऊपर ऊपर की जो मशीन होती है उसे भी हार्डवेयर कहा जाता है, सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर। तो एक तो टूल्स को भी कहा जाता है, और मशीन जो होती है ना कंप्यूटर की उसे भी कह सकते हैं। तो मशीनरी ऑफ आ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जितनी मशीनरी है ना उसे भी कहते हैं कंप्यूटर। समझ में आ रहा होगा आई थिंक, COMPUTER, कंप्यूटर। क्लियर। स्पाई, स्पाई के साथ हम वेयर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्पाईवेयर, क्या हो जाएगा, स्पाईवेयर। स्पाई मतलब जासूसी करना, स्पाईवेयर का होगा ऐसा कोई प्रोग्राम जिसमें जासूसी की जाए उसे, या पर्सनल इंफॉर्मेशन दिया जाए तो उसे स्पाईवेयर कहेंगे, ठीक है। तो हम उसका मीनिंग क्या होगा, सॉफ्टवेयर, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसमें क्या है, कोई इंफॉर्मेशन हो, प्रोग्राम दैट सीक्रेटली, जिसको सीक्रेटली छुपाया जाए, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे छुपाया जाए। गेदर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन हो उसे कहते हैं स्पाईवेयर। क्या कहते हैं, स्पाईवेयर। इंफॉर्मेशन, गॉट इट बेटा।
ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। ब्रास, ब्रास मतलब कांसा होता है। कांस का जो बर्तन होता है उसे क्या कहेंगे? ब्रास वेयर। जो कांसे का बर्तन होगा उसे क्या बोलेंगे? ब्रास वेयर। गॉट इट? तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट मेड विथ ब्रास। इसका मीनिंग क्या होगा? ऑब्जेक्ट्स मेड विथ ब्रास। ब्रास से बने हुए बर्तन को हम क्या बोलेंगे? ब्रासवेयर। क्लियर? चाइना, चाइना के साथ वेयर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? चाइना वेयर। क्या होगा? चाइना वेयर देखा होगा ना आपने? अरे जो सिरेमिक के बर्तन होते हैं उन्हें हम चाइना वेयर बर्तन तो कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? फाइन डिशेज, जो सुंदर सुंदर डिशेस होती है ना, खाने पीने वाली जो सामान रखे रहते हैं उसे हम चाइना वेयर कहते हैं। ये चाइना वेयर डिशेस है। डिशेस मतलब खाने वाली डिशेस नहीं जिसमें बर्तन में रखा जाता है। फाइन डिशेस मेड ऑफ, फाइन डिशेस मेड ऑफ चाइना, जो चाइना से बनी हो या फिर सिरेमिक, चाइना मटेरियल से बनी हो या फिर सिरेमिक से, विच इज आ ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, LUCENT, ट्रांसलूसेंट सिरेमिक मटेरियल, सिरेमिक मटेरियल। गॉट इट? मतलब चाइना वेयर एक ऐसी डिशों का नाम है जो चाइना में बनी है और जो क्या है, किससे? सिरेमिक मटेरियल से चाइना में बनी हुई है और सिरेमिक मटेरियल से बनी हुई हो। ठीक है? सो दिस इज कंप्लीटेड हियर स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर वर्ड बिल्डिंग का जो बी है, लुक एट द वर्ड्स निक नैक। निक नैक हम जो अपने उसमें चैप्टर में पढ़े ना, उसका मतलब होता है इट मीन्स स्मॉल चीप ऑब्जेक्ट, जो सस्ते सस्ते चीज होते हैं उसे निक नैक कहते हैं। हियर आर सम मोर राइमिंग वर्ड्स, ऐसे ही निक नैक टाइप के और भी राइमिंग वर्ड्स हैं। फाइंड आउट देयर मीनिंग यूजिंग डिक्शनरी। डिक्शनरी का यूज करके इसकी मीनिंग यूज करनी बतानी है। जैसे फ्लिप फ्लॉप, मम्बो जम्बो, हाई पुलाई, टिनी विनी, टिंगालिंग, हॉस्टी टॉस्टी, टाइटल टेटल, चिट चैट, रिफ रैफ, रोली पॉली। ये सारे वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड जैसे निक नैक जैसे हैं, इनकी मीनिंग आपको क्या करनी है? सर्च करनी है। तो सो स्टूडेंट, दिस विल बी योर होमवर्क फॉर today's homework. Okay, means it will be 28th November homework. सो आई होप आप इसे बहुत इजीली करेंगे और इसकी पिक क्लिक करके मुझे सेंड भी करेंगे। और सेंड नहीं करने वाला कोई ऑप्शन नहीं है, सेंड करना ही है। ओके, सो फॉर टुडे दिस इज सफिशिएंट एंड विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड बी केयरफुल। हैव अ नाइस डे।